बैठिए बैठिए बैठिए। थैंक यू थैंक यू थैंक यू। बस बस बस, आदर आदाब अभिनंदन आभार। मैं अमिताभ बच्चन आपका स्वागत करते हुए शुरू करता हूं ज्ञानदार, धनदार, शानदार कौन बनेगा करोड़पति। देवियों और सज्जनों, देखिए नींद, स्लीप एक ऐसी चीज है जिसका संबंध जो है वो डायरेक्ट इमोशंस के साथ होता है। ज्यादा खुशी तो नींद गायब, ज्यादा दुख तो नींद गायब, टेंशन हो तो नींद गायब, कोई टेंशन ना हो तो अरे यार आज टेंशन कैसे नहीं है तो नींद गायब। और अगर खेल के चलते चलते हूटर बज जाए तो समझ लीजिए कि नींद की तो हाँ, ये हाल है हमारे कल की रोल ओवर कंटेस्टेंट सविता भाटी जी का। कल हूटर भैया ने बीच खेल में ही भयंकर भोंपू छोड़ दिया एकदम। और तो ये देखिए कि भैया अभी बजना था क्या तुमको। तो न सिर्फ खेल की बल्कि इनकी नींद की भी एकदम, जी हाँ क्यों सही कह रहा हूँ कि नहीं? जाते जाते कल आपने यही कहा था कि नहीं कि आज की तो नींद गई आपकी। तो तालियां बज जाएं एक बार फिर सविता जी के लिए। अच्छा, इनके बारे में मैं थोड़ी सी भूमिका दे दूं। सविता जी जोधपुर राजस्थान में डिविजनल रेलवे हॉस्पिटल में सीनियर नर्सिंग सुपरिटेंडेंट हैं। अस्पताल में जितने भी मरीज आते हैं उनकी ये देखरेख करती हैं, दवाई इंजेक्शन देती हैं और स्वयं इंजेक्शन लेने के लिए अस्पताल छोड़ के भाग जाती हैं। लोग खदेड़ते हैं इनको पकड़ने के लिए। कैसे डर हो सकता है? आप एक नर्स हैं। हाँ सर। फिर सर लगाने में कोई डर नहीं है, लगवाने में डर लगता है। हाँ वही तो। ठीक है, आदत बदल दीजिए आप। ऑलराइट। तो कल इन्होंने 3 लाइफलाइन की सहायता से 12,50,000 रुपए जीत लेते। जी हाँ। और आज जो है हम खेल का जो प्रारंभ है इन्हीं के साथ शुरू करेंगे, लेकिन उससे पहले एक आभार प्रकट करना चाहते हैं मुंबई अग्निशमन दल का, फायर ब्रिगेड का। ये अपनी जान जोखिम में डालकर लोगों की जान बचाने में बहुत ही नेक काम करते हैं। हमारे थैंक यू इंडिया वीक में आज इस दल के कुछ कर्मचारी हमारे इस मंच पर उपस्थित हैं। बहुत बहुत स्वागत आपका एक बार फिर। थैंक यू सो मच। एक चीज आपकी हमको बहुत पसंद आती है और वो है जब इमरजेंसी आती है ना और जल्दी से निकलना पड़ता है तो ऊपर माले में सब लोग बैठे रहते हैं, नीचे आने में सीढ़ी नहीं, एक लोहा होता है डंडा। अच्छा। उसी में सरक करके नीचे। ये है कि नहीं? सही है कि नहीं? अरे भाई साहब क्या बात है, इतनी जानकारी है हमारे पास। यस सर। जैसा मत समझिएगा कि हम फायर ब्रिगेड में जाने वाले हैं। लेट्स प्ले कौन बनेगा करोड़पति प्रारंभ किया जाए। सविता जी, एक अभी भी आपके पास लाइफलाइन बची हुई है 50-50। यस। और जो आज के इस खेल का पहला प्रश्न आएगा वो है 25 लाख रुपयों का। यस। हम जानते हैं कि ये 25 लाख रुपए आपके जीवन में क्या महत्व रखते हैं। यस। ये अगर आपने जीत लिया तो जो आप प्रति महीने EMI भर रही हैं ना अपने घर के लोन के लिए, वो हो जाएगा बंद और आप अपना घर जो लोन लिया हुआ है वो इससे चुकता कर देंगे। यस। ऑलराइट। तो आज के इस खेल का पहला प्रश्न, 13वां प्रश्न, 25 लाख रुपए आपकी स्क्रीन के ऊपर ये रहा। आर्य राजेंद्रन 21 साल की उम्र में किस नगर निगम की सबसे कम उम्र की भारतीय मेयर बनी? At 21, Arya Rajendran became the youngest Indian mayor of which city corporation? समझ गए? Yes. ये रहे विकल्प आपके सामने। A, तिरुवनंतपुरम, B, बेंगलुरु, C, मुंबई, D, बेलगावी। सब पढ़ा है बेलगाम। हाँ। पढ़ा है आपने? ये सब मुझे पढ़ा हुआ लग रहा है। देख लीजिए आपके पास एक लाइफलाइन है 50-50 की। यस। वो अभी भी जीवित है। सही उत्तर आपको देंगे 25 लाख।
अगर आपको लगे कि आप आगे नहीं खेलना चाह रहे हैं, आप क्विट कर सकती हैं। 1250 आप जीत रही हैं। लेकिन अगर आप खेली और उत्तर हो गया गलत, तो देवी जी आप नीचे आ जाइएगा 3,20,000 पे। समय समय आपके पास, इत्मीनान से सोच लीजिए। सर मुंबई तो नहीं है, ये मुझे पता है। और बेलगाम या बेंगलुरु और तिरुवनंतपुरम, इन 3 में कंफ्यूजन। धीरे धीरे सबका नाम ले लिया आपने। सर मुंबई मुझे लग रहा है शायद नहीं है इसका। सर मैं लाइफलाइन लूंगी। लाइफलाइन लेंगे आप? 2 में आपको संदेह हो रहा है। ये सब तो आप जानते हैं कि 50-50 लाइफलाइन लेने से की तरफ जा रहा है। हो रहा है। 2 जो गलत विकल्प है वो मिट जाएंगे। 50-50 लाइफलाइन अंकित की जाए कंप्यूटर जी, और 2 जो गलत विकल्प है उन्हें मिटा दीजिए। बचे हैं ए तिरुवनंतपुरम, बी बेंगलुरु। 1 सही, 1 गलत। सही उत्तर देंगे आपको 25 लाख, गलत नीचे ले आएंगे 320 पे। किसी भी समय आप क्विट कर सकती हैं अगर आपको सही उत्तर नहीं मालूम। तिरुवनंतपुरम हो सकता है। होने को तो बहुत कुछ हो सकता है। पढ़ा हुआ है इसके बारे में मुझे। बेंगलुरु आर्या राजेंद्रन। तिरुवनंतपुरम इतना लग रहा है। अच्छा, मुझे उत्तर नहीं मालूम, आप ऐसे देख रहे हैं जैसे बता दो भैया क्या है, ताकि हम 25 लाख रुपया जीत जाएं। ऐसा थोड़ी ना होता है इसके। तिरुवनंतपुरम 80% तिरुवनंतपुरम लग रहा है मुझे, बट 20% भी चांस। सोच लीजिए आप, समय है आपके पास। सर केरला चूंकि गर्ल्स एजुकेशन में बहुत प्रोमिनेंट स्टेट है इंडिया का, तो हो सकता है वहाँ का। तो मुझे तिरुवनंतपुरम ज़्यादा लग रहा है। सर आप ए को कंफर्म कर दीजिए। कंधे कंफर्म? यस। बहुत सोच समझ के बाद ए तिरुवनंतपुरम कह रही हैं। ताला लगा दिया जाए। आपसे हमने कितना कहा था कि देखिए, यदि गलत हो गया आप नीचे आ जाएंगे 320 पे। 25 लाख रुपए आपके जो घर का लोन था वो तय हो जाता। क्विट कर जाती हैं तो 1250 आपके पास था। सर मुझे बहुत लग रहा था सर तिरुवनंतपुरम। यही मैं कह रहा था। देखिए, यहाँ आकर के लग रहा था नहीं होना चाहिए, यहाँ पर शोर होना चाहिए। आपने बहुत सोच समझ के बाद बोला है तिरुवनंतपुरम। और देवी जी बताइए क्या करें आपसे। 25 लाख हो गए आपके। ये बिल्कुल सही जवाब। बधाई 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 आपको। घर का लोन पूरा हो गया। सविता जी, अच्छा मुझे हाथ मत जोड़िए, ये आपकी बुद्धि है। अब देखिए, अगला प्रश्न जो है दे सकता है आपको 50 लाख रुपए। कोई लाइफलाइन नहीं है आपके पास। बहुत सोच समझ कर खेलिएगा। एक छोटा सा ब्रेक ले लेते हैं, उसमें सोच लीजिएगा। ठीक है? सविता जी, हमारी शुभकामनाएं हैं आपके साथ। 14वां प्रश्न 50 लाख रुपयों के लिए आपके स्क्रीन के ऊपर ये रहा। छठी शताब्दी ईसा पूर्व में मथुरा किस महाजनपद की राजधानी थी? मथुरा was the capital of which महाजनपद in the 6th century BC? उस समय BC बोलते थे, बिफोर क्राइस्ट, लेकिन अब तो बिफोर कॉमन ईरा हो गया। यस। और आपके विकल्प हैं ये आपके सामने। ए अंग, बी मगध, सी पंचाल या पांचाल, डी सुरसेना या शूरसेन।
16 महाजनपद हुआ करते थे, मुझे याद है, मैंने पढ़ा है इनके बारे में। और मगध तो नहीं है ये, क्योंकि मगध की जो राजधानी थी वो पाटलिपुत्र थी, जो कि वर्तमान में पटना जिसको बोलते हैं। पांचाल भी नहीं लग रहा मुझे। अंग प्रदेश की राजधानी भी नहीं है। शूरसेन के बारे में मैं 99% श्योर। आपको बोलना है कि सही क्या है। यदि आपको सही मालूम है तो बोलिए, हम उसको ताला लगा देंगे। अगर नहीं मालूम और मन में संदेह है, आप क्विट कर सकती हैं। प्लीज कंफर्म ऑप्शन नंबर डी, शूरसेन। सोच समझ के कह रही हैं डी, शूरसेन। ताला लगाइए कंप्यूटर जी। सर, मैंने इन 16 जनपद और इनकी राजधानियों के बारे में पढ़ा है सर। आपने पढ़ा हुआ है? यस सर। कहाँ पढ़ा था आपने? सर, हिस्ट्री की तैयारी करते वक्त। अच्छा, उस समय। सर, देवी जी, जो आपने पढ़ा वो बिल्कुल सही था। ये 50 क्या बात है समीरा जी, बहुत ही मुश्किल प्रश्न था ये। 6वीं शताब्दी ईसा पूर्व के दौरान 16 प्रमुख महाजनपद जिनके बारे में आप वर्णन कर रही थी, और प्रत्येक महाजनपद की राजधानी को दीवारबंद किले से घेरा जाता था। शूरसेन महाजनपद उत्तरी भारत का प्रसिद्ध जनपद था। मथुरा और उसके आसपास के क्षेत्र इस जनपद में शामिल थे। ऑलराइट।